हेलो व्यूवर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। ओडीआई सीरीज की समाप्ति हुई आज क्राइस्ट चर्च ओडीआई के साथ और बारिश ने इस मैच को भी बिगाड़ दिया और रिजल्ट मैच का कुछ भी नहीं निकला। मैच को रद्द करना पड़ा। रद्द करने के समय न्यूजीलैंड बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थी। डकवर्थ लुइस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 18 ओवर का खेल था। 20 ओवर का खेल होना जरूरी है ओडीआई के लिए। जैसे कि T20 सीरीज भारत ने 1-0 से जीती, ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड ने 1-0 से जीती। बाकी का खेल बारिश ने प्रभावित कर दिया पूरी तरह से दोनों सीरीज में। तो ये एक बारिश वाली सीरीज हम कह सकते हैं कि जिसने बारिश ने जिसमें बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया न्यूजीलैंड के इस दौरे में। बात करें कि क्या इस मैच की संभावनाएं थी। अगर ये मैच होता तो संभावना यही थी कि न्यूजीलैंड बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में था। न्यूजीलैंड जीत की तरफ बढ़ रहा था। भारत को केवल एक विकेट मिली थी 18वें ओवर में और न्यूजीलैंड ने 100 रन से ऊपर बना दिए थे और केवल उनको केवल 115 या 116 रन बनाने थे और 9 विकेट उनके हाथ में थे, जिसमें टॉम लैथम भी थे, जिसमें केन विलियमसन भी थे, जिसमें डेवॉन कॉनवे भी थे और जिसमें डेरी मिचेल भी थे। तो ये चारों बैट्समैन के अलावा अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है। टिम साउदी तक तो न्यूजीलैंड के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। भारतीय बॉलरों के कंधे 18वें ओवर में झुक गए थे। आज सबसे बड़ा जो अफसोसजनक बात यह रही कि आज हमेशा इस सीरीज में हमने भारतीय बॉलिंग की आलोचना की, आज भारतीय बैटिंग भी कहीं बिखरती नजर आई। कोई भी खिलाड़ी नहीं चल सका। केवल श्रेयस अय्यर ने 49 रन बनाए और एक अच्छा महत्वपूर्ण 50 जड़ा वॉशिंगटन सुंदर ने, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्कोर 200 के पार पहुंचा। नहीं तो एक बार को तो ये लग रहा था कि शायद भारत अब 200 रन भी नहीं बना पाएगा जब उसके 180 के आसपास 7 विकेट गिर गए थे। वॉशिंगटन सुंदर को श्रेय दूंगा मैं आज 48वें ओवर तक जाने का, लेकिन उसके साथ ही मैं थोड़ी आलोचना करूंगा अपने ऑलराउंडर्स जो अपने टेलेंडर्स की, जिन्होंने मौके की नजाकत को नहीं समझा और अननेसेसरली गलत शॉट खेलने के लिए वो पता नहीं क्यों बाध्य थे या क्या उनकी मजबूरी थी। अर्शदीप सिंह आगे हिट लगा रहे थे, उमरान मलिक आगे हिट लगा रहे थे, दीपक चहर हिट लगा रहे थे। इन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छी पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक अच्छी इनिंग को बिल्डअप कर रहे हैं, तो उनको स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था। वॉशिंगटन सुंदर को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये भारतीय टीम में एक तो टेल का वैसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हमेशा से चला है। मैंने देखा, मैं अपने वीडियोस में भी कहा है कि टेल बाकी टीमों की तुलना में हमारी कमजोर है। उसके बाद इस तरह के गैर जिम्मेदाराना शॉट मेरी समझ नहीं आता कि टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है या टीम मैनेजमेंट इनको कुछ समझाता क्यों नहीं। बहरहाल बॉलिंग एक बहुत बड़ा खराब खतरनाक विषय हो गया, क्योंकि बैटिंग में भी हम चाहे T20 में 200 रन बना दें और वनडे में 300 रन बना दें, हम सेफ नहीं है। कोई भी टीम उसको चेस कर सकती है। तो मैं केवल अब ये नहीं कहूंगा कि केवल बुमराह की वजह से ही ये फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बुमराह के होने से भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भारतीय टीम ने कभी कोई मैच ना हारा हो, और बुमराह के ऊपर आप सारी जिम्मेदारी डाल के भी नहीं चल सकते, क्योंकि चोटों से उनका कैरियर बड़ा ग्रसित रहा है और जिस तरह से वो काफी लंबे समय से वापसी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई अल्टरनेट देखना पड़ेगा, अपनी बॉलिंग में पैनापन ढूंढना पड़ेगा। आज भारत को चौथा मेरे हिसाब से मीडियम पेसर खिलाना चाहिए था। आज 2 स्पिनर की जरूरत नहीं थी। अगर न्यूजीलैंड की इनिंग में देखे तो मिचेल सेटनर ने केवल 1 ओवर डाला और वो भी उनका 42वां या 43वां ओवर था। उससे पहले सारे उन्होंने अपने पेसर से बॉलिंग कराई। और जबकि आप ये देखें कि न्यूजीलैंड के पास ट्रेंट बोल्ट के ना होने की वजह से इस दौरे पे बहुत ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन नहीं थे, फिर भी उन्होंने माइकल ब्रेसवेल को वापस टीम्स में स्थान नहीं दिया और उनकी जगह फिर वो एडम मिलने को लेकर आए, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 2 विकेट भी जल्दी निकाले। तो मेरा मानना यह है कि न्यूजीलैंड ने बड़ा प्रॉपर क्रिकेट खेला, इस सीरीज में, वनडे सीरीज में खासतौर पर बड़ा मैनेज्ड क्रिकेट खेला। उन्होंने बड़ा मैनेज सिलेक्शन किया जो भारतीय टीम में नहीं कर पाया। हमारे पास प्लेयर्स की भरमार बहुत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास प्लेयर्स की भरमार बहुत है, लेकिन उसका हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं ये हम नहीं कर पाते। दीपक हुडा आउट ऑफ फॉर्म है, मेरे हिसाब से आपने उनको रखा। आप एक बार को बैटिंग के लिए संजू सैमसन को रख सकते थे, इस मैच में तो आप रख ही सकते थे। आपको दीपक हुडा को खिलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस मैच में अगर आप उनको एक स्पिनर की, एडिशनल स्पिनर की हैसियत से खिलाते हैं, तो स्पिनर की इस मैच में कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। जैसा कि 197-98 का इस विकेट का एवरेज स्कोर है और यहाँ पर मीडियम पेसर्स काफी अच्छे चलते हैं। और दूसरी बात, टॉस भी इस सीरीज में आपके फेवर में नहीं था और आज आपने देखा रवि शास्त्री के मुंह से भी एक हल्की सी आह निकली, क्योंकि भारत ने फिर टॉस हारा। तो आपको ये सब मार्जिन सोचने चाहिए थे कि टॉस हारते हैं तो आपको तेज बॉलरों की एक 4 लोगों की तो टीम चाहिए, और जैसा कि न्यूजीलैंड ने किया और उन्होंने बड़ा फायदा भी उठाया और भारत को रन नहीं बनाने दिए। 219 भारत का स्कोर था। बड़ी अच्छी तरह से केवल फिन एलन का विकेट खोकर न्यूजीलैंड बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे कि विलियमसन क्रीज पर आए बारिश शुरू हो गई और लगातार होती रही। चूंकि खेल 18वें ओवर तक हुआ था, 20 ओवर का नहीं हुआ था, जो ओडीआई के लिए इंटरनेशनल
कि उसको एक संख्या देने के लिए या एक इंटरनेशनल कहलाने की 20 ओवर की जरूरत है। T20 में यही 5 ओवर का रूल है, तो वो नहीं हो पाया और अंत में इस मैच को रद्द करना पड़ा और न्यूजीलैंड ने 1-0 से सीरीज जीत ली। मैन ऑफ द सीरीज टॉम लैथम रहे, डेफिनेटली एक अच्छा चॉइस था मैन ऑफ द सीरीज का। 145 रन की वो अविश्वसनीय इनिंग की वजह से ही न्यूजीलैंड उस मैच में वापसी कर सका, नहीं तो 88 पे 3 के बाद 306 रन के स्कोर को चेस करना उनके लिए मुश्किल होता। साथ में उन्होंने केन विलियमसन ने बैटिंग बहुत अच्छी की, उनकी कप्तानी वनडे में बहुत अच्छी रही इन कंपैरिजन टू T20। तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों कमियां उजागर हुई भारतीय टीम की। बॉलिंग में ठीक है उमरान मलिक जरूर रहे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने 2 विकेट लिए पहले मैच में, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप मोहम्मद सिराज को अगर मिस करेंगे, क्योंकि मोहम्मद सिराज को अगर आप तीनों फॉर्मेट में आप खिलाइए, मेरे हिसाब से आप उनको T20 में भी खिलाइए, बहुत अच्छा प्रदर्शन था, आप उनको वनडे में भी खिलाइए और टेस्ट के तो अच्छे प्लेयर हैं ही, सारी फॉरेन पिचेस पे उन्होंने चल के दिखाया। तो आपको ये परमानेंट इनको करना पड़ेगा मोहम्मद सिराज को। मेरी ओपिनियन यही कहती है, बाकी आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। और आपको अब रोटेट करना पड़ेगा बॉलर्स को और खिलाना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर और देखना पड़ेगा कमियां क्या हैं, पिचेस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, अपने यहाँ आपको फास्ट ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, मेरा मानना है। और लीग्स में भी दूसरी टीमों में भारत के प्लेयर्स को परमिट करना चाहिए ताकि आप पिचों का अंदाजा लगा सकें। तो इन सब बातों के साथ दोस्तों मेरा मानना है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में वनडे में काफी कमजोर रही और इस वजह से ये सीरीज जो 2-0 से न्यूजीलैंड के पक्ष में होनी चाहिए थी वो 1-0 रहा, क्योंकि बारिश का फिर मैं कहूँगा रोल बहुत ज़्यादा था और थोड़ा सा मेरे हिसाब से दोनों देशों के और जहाँ पर भी बारिश का सीजन स्टार्ट होता है, जैसे हमें पता है कि समर स्टार्ट होने से पहले वहाँ बारिश होती है, उस तरह के टाइम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए सीरीज को, अगर आपको पता है कि डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा कि कुछ मैच बड़े इंपॉर्टेंट मैच डिस्टर्ब हुए बारिश की वजह से। तो दोस्तों इन सब बातों के साथ अब बांग्लादेश का दौरा है भारतीय टीम का और सुनने में ये जरूर आ रहा है कि सारे हमारे मेन प्लेयर्स चाहे रोहित शर्मा विराट कोहली वापस आ जाएंगे, आना भी चाहिए। रेस्ट बहुत हो चुका, अब आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए, 2023 के वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करिए, 1 साल का समय बचा है, भारत में होना है। आप कहीं भी ये नहीं सोच सकते कि आपके यहाँ हो रहा है तो आपको कुछ कंडीशंस अच्छी मिलेंगी, क्योंकि सारी टीमें मजबूत हैं, कोई भी टीम कमजोर नहीं है। आप अफगानिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते, वर्ल्ड कप में आपने देख लिया। आप नीदरलैंड जैसी टीम को भी कमजोर नहीं सोच सकते और इस हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। रोहित शर्मा के लिए मेरी खास सलाह, उनको अपनी फिटनेस में ध्यान देना पड़ेगा, फिटनेस उनकी बहुत ही ज़्यादा जूझते वो नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, संजू सैमसन की वापसी करानी पड़ेगी, ईशान किशन को रेगुलर खिलाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आप अब लिमिटेड ओवर में पृथ्वी शॉ को लेके आइए, आपको ओपनिंग में बहुत ज़्यादा जरूरत है। और मेरा मानना है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जिसके साथ मैं अपना इस वीडियो को खत्म करूंगा, आप शिखर धवन को T20 में वापस लाइए। शिखर धवन को आप कहीं से भी निकालने की ODI में सोचिएगा मैं बात, वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। इन सब बातों के साथ मैं आज अपना वीडियो खत्म करना चाहूँगा। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और उन पर और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आज के लिए इतना ही। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।